हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू टुडेज सेशन गाइस। दिस इज योर नेक्स्ट मैम एंड मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे अमेजिंग से चैनल पे व्हिच इज 10th टाइटन्स बाय अनअकैडमी। सो गाइस, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं दैट यू शुड डेफिनेटली सॉल्व फ्रॉम द चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो आपका क्विक रिकैप भी हो जाएगा और अगर न्यू हो चैनल पे तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना। लेट अस बिगिन विद टुडेज सेशन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है बहुत बेसिक सा, which is Buckminster fullerene is an allotropic form of। so basically allotropes क्या होते हैं? जब आपका सेम एलिमेंट जो है वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लाइक फॉर एग्जांपल कार्बन के अलग अलग एलोट्रोप्स हैं, है ना, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिनिस्टर फुलरेन। तो ये बेसिकली एलोट्रोप्स हैं और ये प्रॉपर्टी एलोट्रोपी कहलाती है। तो जो बकमिनिस्टर फुलरेन है दैट इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 14 क्वेश्चंस मैं कराऊंगी, 15th जो क्वेश्चन होगा दैट यू हैव टू सॉल्व। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर यूजुअली करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड्स। तो बेसिकली जो आपके कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर्स, हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। तो जो बेसिकली आपके कार्बन कंपाउंड्स होते हैं विच फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, they do not have strong forces of attraction, so they do not have strong forces of attraction between their molecules. So second and fourth, which is option number D, is the correct answer. ठीक है, तो ये basically आपके covalent compounds हैं। ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो कार्बन जो है C4+ या C4- नहीं बनाता है, इट गोज फॉर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और हमेशा, है ना, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक्सप्लेन भी कर दूँ कि ऑक्सीजन O2, है ना, तो या फिर H2, N2, CH4, जो भी आपके कंपाउंड्स कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाएंगे हमेशा उसमें इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा और स्टेबिलिटी जो है वो फॉलो होना चाहिए। फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम इट्स ड्यूप्लेट रूल, अदर देन दैट इट्स ऑक्टेट रूल। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following is the correct representation of electron dot structure of nitrogen? so nitrogen जो है that exists as N2 और nitrogen जो है उसका atomic number है 7, which means electronic configuration 2,5। ठीक है, तो N2 है, मतलब एक नाइट्रोजन यहाँ, एक यहाँ, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। राइट, तो यहाँ पे 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर हो रहे हैं। 3 पेयर मीन्स टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर हो रहे हैं। तो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब देखो, अब ये देखो, ये सिंगल तो नहीं है, ये भी नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से और इस तरीके से। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देयर विल बी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड व्हिच विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथाइन। तो बेसिकली इथाइन है, मतलब कि ये एल्काइन फैमिली से बिलोंग करता है ना, तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ऑल्सो जो जनरल फॉर्मूला होता है आपका एल्काइन का, दैट इज CnH2n-2। ठीक है, CnH2n-2। अब ट्रिपल बॉन्ड देखो, ये तो नहीं होगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इथाइन है ना, तो यहाँ पे अगर मैं n=2 पुट करूँ तो मुझे फर्स्ट मेंबर मिलेगा। एल्कीन और एल्काइन दोनों के केस में जो फर्स्ट मेंबर है वो n=2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हियर इफ आई पुट C2H2 × 2 -2, ठीक है, सो इट विल बी C2H2, दिस विल बी इथाइन। अब देखो C2H2 आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्लीज याद रखना, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, कभी कभी वो एमसीक्यू में आपको 3rd या 4th मेंबर पूछ सकता है ऑफ एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन रिएक्ट्स विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एट रूम टेम्परेचर इन द। सो बेसिकली जो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। सो आई एम प्राइमरीली टॉकिंग अबाउट एल्केन्स हियर। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, जहाँ पे वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, और जनरली वो अनरिएक्टिव होते हैं, इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटेन हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12, इट हैज डैश। तो पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया गया है C5H12, 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये बेसिकली सबसे पहले स्ट्रक्चर हमने बना लिया। अब आपको पूछ रहा है कि भाई मुझे बताओ टोटल कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, तो चलो काउंट कर लेते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल 16 कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे किसमें, पेंटेन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विनेगर इज अ सोल्यूशन ऑफ, तो विनेगर जो है दैट इज अ सोल्यूशन ऑफ 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर। ठीक है, इजी था ये। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो हाइड्रोकार्बन का मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होगा। अनसैचुरेटेड मतलब इधर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा या तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट तो नहीं है, यहाँ पे सब में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो जहां भी फर्स्ट ऑप्शन है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये भी नहीं होगा, फर्स्ट और थर्ड भी नहीं है। ठीक है, थर्ड भी नहीं है, तो कौन कौन सा होगा आपका, सेकेंड एंड फोर्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सेकेंड एंड फोर्थ। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज क्या होते हैं, वो एक ऐसे सीरीज ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, याद रखना, जिनका सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए और जो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर है, मतलब कि फर्स्ट के बाद लाइक सेकंड मेंबर है, ठीक है, उनके बीच में CH2 यूनिट का डिफरेंस या तो 14U का डिफरेंस होगा। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज, CH4 C2H6 C3H8, ये तो है। दिस डज नॉट बिलोंग, क्योंकि ये एल्कीन फैमिली से बिलोंग करता है। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला इज CnH2n। ठीक है, एल्केन का CnH2n+2 होता है, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द कंपाउंड CH3CH2CHO। तो जब भी हम IUPAC नोमेनक्लेचर एज इन लाइक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के नाम अकॉर्डिंग नेमिंग करते हैं, तो हमेशा सिंपल आपको क्या फॉलो करना है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। ठीक है, तो अगेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना और कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को आपको हमेशा काउंट करना है। ठीक है, सो मिथ इथ प्रोप है ना, मिथ इथ प्रोप। अब देखो यहाँ पे इथेनॉल नहीं होगा, प्रोपेनॉन भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है, कीटोन नहीं है। यहाँ अगर इथेनॉल होता तो अल्कोहल होना चाहिए। इथेनॉल भी नहीं होगा, क्योंकि जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है उसको भी तो काउंट करोगे, तो मिथ इथ प्रोप, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेट्रो एटम्स प्रेजेंट इन। तो यहाँ पे आपको एक कंपाउंड दिया गया है, आपको पूछ रहा है इस कंपाउंड में हेट्रो एटम कौन सा है। हेट्रो एटम बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के कोई दूसरा एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हेट्रो एटम कौन कौन सा दिख रहा है, ऑक्सीजन है और क्लोरीन है ना, तो ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, फर्स्ट एंड फोर्थ, है ना, फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन होमोलोगस सीरीज। तो यहाँ पे मैं जनरल फॉर्मूला सबका लिख देती हूँ। एल्केन का बेटा होता है CnH2n+2। ठीक है, एल्कीन का होता है CnH2n, एल्काइन का होता है CnH2n-2। ठीक है, तो फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन कौन सा होगा, सो बेसिकली यहाँ पे मीथेन तो नहीं होगा, इथीन भी नहीं होगा। अब इथाइन और प्रोपाइन में हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो, राइट। तो यहाँ जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, N=2 से आपका पहला मेंबर जो है वो स्टार्ट होता है, मतलब कि 2 कार्बन होंगे, तो नाम क्या हो जाएगा, इथाइन। दैट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। नाउ स्टेरिफिकेशन रिएक्शन और सेपोनिफिकेशन रिएक्शन दोनों ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, चाहे वो MCQ के फॉर्मेट में पूछ ले या तो फिर आपको वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी पूछ सकता है। नाउ सेपोनिफिकेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है विच इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप। एग्जैक्टली ये रिएक्शन नहीं होता, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप, जहां पे एस्टर का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होता है। तो एस्टर मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला, इसका रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो सोडियम एसिटेट एंड यू गेट द अल्कोहल बैक, सो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द करेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड। नाउ ब्यूटेनोइक एसिड अगेन इट्स अ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड से बिलोंग करता है। तो मिथ इथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन टोटल COOH को मिला के। ठीक है, तो मिथ इथ प्रोप ब्यूट, ये एक दिख गया, मिथ इथ प्रोप ब्यूट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड ओ नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया है, नहीं, मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी नेक्स्ट, ये आपका होमवर्क है, दिस वाज आई थिंक द 15th क्वेश्चन, है ना। इसका आंसर आप मेरे को अभी कमेंट सेक्शन में देना, या दिस वाज द 15th क्वेश्चन। ठीक है,
सो कार्बन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है बाय शेयरिंग इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स विद 4 यूनिवैलेंट एटम्स, एग्जाम्पल हाइड्रोजन. आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड्स कार्बन जो है इट अटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ. बहुत ईजी क्वेश्चन है, यू हैव टू आंसर इन द चैट बॉक्स. सो दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन गाइज. आई होप आज आपका क्विक रिकैप हो गया. एंड कार्बोनेट कंपाउंड्स का एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है. मेक श्योर दैट यू डेफिनेटली वॉच इट. एंड हर संडे 12 PM पे आपको ऐसे सेशंस मिलेंगे, चाहे वो MCQ सेशंस हो, PYQs हो, स्ट्रैटेजी वीडियोस हो केमिस्ट्री के स्पेसिफिकली. सो दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन. आई होप आज का सेशन यूजफुल लगा. आई विल सी यू ऑन कमिंग संडे विद कार्बोनेट कंपाउंड्स का कॉम्पिटेंसी और असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस. टिल देन कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी. बाय एवरीवन. थैंक यू सो मच.